दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नगर पालिका परिषद नीमच की आज पुरानी नगर पालिका में बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें नीमच नगर पालिका परिषद का वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये बजट 258 करोड़ रुपए का है। इस भारी भरकम बजट पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जी पप्पू जैन साहब। आइए इनसे बात करते हैं, इनका बजट को लेकर किस तरह का क्या कहना है और इनके समय में जो बजट हुआ पारित हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं, किस तरह से उसे कंपेयर किया जाएगा। सर, आज नगर पालिका नीमच का बजट सत्र आयोजित हो रहा है और इसमें 258 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जा रहा है। आपके समय में भी कई बजट पेश हुए हैं, आप उस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं पिछले 2004 से नगर पालिका से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं 2004 में नगर पालिका का पार्षद बना था और तब से लगातार मैं नगर पालिका के बजट को देख रहा हूँ और मैं अध्यक्ष रहा। उस दौरान भी हमने बजट की व्यवस्था करी थी। लेकिन मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि बजट के अंदर जिन जिन चीज़ों का प्रावधान होता है और हकीकत में जब धरातल पे आता है तो कुछ और होता है। लेकिन मेरे 5 साल के कार्यकाल में हमने जो बजट में जिन जिन चीज़ों का प्रावधान किया था उस पे अमल भी किया है और उस पे कार्य भी किया है। इस वर्ष 2023-24 का जो बजट हमारी विकासवादी सोच की धनी स्वाति चोपड़ा जी ने जो पेश किया है, मैं समझता हूँ कि ये शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और कई इसमें महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है और कोई नए टैक्स मुझे तो इसमें बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये बजट शहर के हित में है। सर, 258 करोड़ रुपए का बजट जो लाया जा रहा है, इस बजट के लिए आय के स्रोत जो देखेंगे तो इतना बड़ा आय भी कैसे संभव हो पाएगा? क्या होता है कि जब नगर पालिका बजट पेश करती है तो उस बजट में ये अनुमान लगाया जाता है कि इस साल में हम ये काम करने की सोच रहे हैं और करने का प्रयास करेंगे और इस काम कराने के लिए हम पैसे की कहीं से, चाहे नगर पालिका में जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाना है, दुकानें बनाना है या और कोई रेवेन्यू की व्यवस्था हो सके और शासन से उस कार्य के प्रति डिमांड करना, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है। मान लो कि अगर शासन ने किसी मद में बोला कि भाई आप 1 करोड़ रुपए की सड़क बनाओ और बजट में उसका प्रावधान नहीं है, तो फिर से बजट लाना पड़ता है, बजट में प्रावधान करना पड़ता है। बिना बजट में कोई प्रावधान किए कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जा सकता और शासन को भी बजट की कापी भेजना पड़ती है कि हमने ये बजट पारित किया है। तो जब भविष्य में शासन किसी योजना में, किसी मद में, चाहे अमृत में हो, चाहे सीवरेज में हो, चाहे अन्य अन्य योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास है, तो सब में मद रखना आवश्यक होता है। इसलिए ये बजट अपनों को बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये शहर की ज़रूरत भी है। सर, आपको अनुभव रहा है, काफ़ी बजट आपने देखे भी हैं, आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में पेश भी किए गए हैं। आपके नज़रिए से बजट में किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखा जाना चाहिए? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वर्तमान समय में जो भी बजट पेश करे या बजट के अंदर मुख्य बातें होना चाहिए, उसके अंदर शहर के अंदर सड़क हो, शहर के अंदर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था हो, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वच्छता के अंदर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसका प्रावधान होना चाहिए। शहर के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं भी परेशानी न हो। और मुझे बेहद खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवैध कॉलोनियों को वैध किया है, तो इस बजट में वैध कॉलोनियों में विकास कराने का भी प्रावधान किया गया है। मैं बधाई देता हूं उनको, स्वाति चोपड़ा जी को, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और बजट के अंदर जो मैंने समझा है तो जल कर और संपत्ति कर और इनसे जो आय बताई गई है वो इतनी अधिक नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर इस बजट से संपत्ति कर या जल कर या सीवरेज टैक्स ऐसा कुछ लगने वाला है। नगर पालिका को और क्या खास बात को इसमें शामिल करना चाहिए था या शामिल करना चाहिए, जिससे कि नीमच के लिए एक अनुपम सौगात कही जा सके नगर पालिका की ओर से? मैं जितना समझता हूँ, शहर के अंदर जितनी कॉलोनियाँ हैं और जितने भी लोग निवासरत हैं
उनमें नगर पालिका का अपना एक दायित्व होता है कि नगर पालिका को जनता के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। उन कामों को नगर पालिका प्राथमिक रूप से करना चाहिए। एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए कि शहर के लोगों को किस चीज़ की सबसे पहले आवश्यकता है। भाई जब हमें अध्यक्ष बना तब हमारी प्राथमिकता थी शहर में 3 दिन छोड़कर पानी आता था, तो मेरी प्राथमिकता थी कि शहर को रोज़ पानी पिलाना। फिर शहर के अंदर जो नालियों की समस्या थी, गंदगी थी, उसको दूर करने के लिए हमने सीवर का प्रोजेक्ट लाए और शहर के अंदर कई कई नालों और नालियों का निर्माण कराया। एक विशेष हमने अंडरब्रिज बनाया था रेलवे के लिए कि ये जो बगाना छोटी साड़ी जो मार्ग है, आज मैं कह सकता हूँ लिए कि ये जो बगाना छोटी साड़ी जो मार्ग है, आज मैं कह सकता हूँ कि आज उस अंडरब्रिज से जब ट्रेनें का लोड नीमच रेलवे स्टेशन पे बढ़ा है, जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, कई ट्रेनें और कई मालगाड़ियाँ उससे गुजरती है, तब वो अंडरब्रिज काम आता है। जब उसकी याद आती है और उस समय जो उठाया कदम आज सार्थक साबित हो रहा है। स्टेडियम के अंदर हमने पेविलियन का निर्माण कराया और इस बजट में भी उसका खेलों के लिए अच्छा प्रावधान किया गया। मुझे लगता है शायद 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बहुत अच्छा किया है। खेलों को बढ़ावा देना चाहिए और शहर के जितने गार्डन हैं वो सुंदर होना चाहिए और शहर के गार्डन मुझे लगता है कि वैसे लगभग लगभग गार्डन बन चुके हैं, फिर भी उनके रख रखाव की व्यवस्था होना चाहिए और जो भी गार्डन विकसित होना है वो उनको विकसित होना चाहिए और इस बजट में उसका भी प्रावधान है। सर, गरीबों के लिए बजट की पूर्णता तभी मानी जाएगी जब गरीबों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए इसमें प्रावधान हो। जैसे गरीबों के राशन वाली बात करें या गरीबों के लिए दूसरी जो सुविधा है, कार्ड वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस मामले के अंदर आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? आप देखिए, नगर पालिका एक एजेंसी है जिसके अंदर मध्य प्रदेश सरकार की जो जन कल्याण की योजना है उनका संचालन नगर पालिका के माध्यम से होता है। अब लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित करी है और उसके कुछ नियम बनकर आए हैं। अब उस लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। इसमें विधायक जी और हमारे ओम प्रकाश सकलेचा जी, सांसद जी, सब लोगों की बड़ी भूमिका रही है और उस योजना को गरीब तक और उस योजना की जिसकी आवश्यकता जिसको है वहाँ तक पहुँचाने के लिए कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि नीचे धरातल पर इतनी बढ़िया योजना किस तरह से पहुँचे, उस योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश शासन की हितग्राही मूलक योजना है, जैसे झाड़ू पोछे वाली महिलाओं के कार्ड बनना और संबल योजना है और हाथ ठेले वालों की योजना है। इस तरह की छोटी मोटी कई योजना है। हमारी बहनों के लिए स्वरोजगार की योजना है, लोन की योजना है, जो सड़क किनारे व्यापार करते हैं उनकी योजना है। उन सब लोगों को लोन सुविधा मिले, उनको कार्ड मिले, उनको जो केंद्र सरकार 1 रुपये किलो में जो अनाज दे रही है उसको पात्रता पर्ची समय पे मिले। ये सब चीज़ें हैं जो गरीबों तक नगर पालिका के माध्यम से पहुंचती है। नगर पालिका एक माध्यम है और मैं समझता हूँ कि हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसके क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है और उस योजना में पात्र है उसको लाभ मिलना चाहिए। को जो ज़रूरतमंद है और उस योजना में पात्र है उसको लाभ मिलना चाहिए। उस लाभ दिलाने के लिए वो प्रयास भी करता है और कर्मचारियों के अभाव में कई बार कमियां होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नगर पालिका परिषद अच्छा काम कर रही है और शासन की हर योजना हर ज़रूरतमंद तक पहुँचेगी और अंत में बैठे व्यक्ति का कल्याण भी होगा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन साहब का कहना है कि नगर पालिका एक एजेंसी है और यह जो सरकार की योजनाएं हैं, इस बजट में प्रावधान के माध्यम, जो भी बजट के प्रावधान किए गए इसके माध्यम से उन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का यदि काम करती है, तो ये जो बजट है इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी बातें रखी गई है मत के तौर पे, वो सार्थक साबित होगी। और नगर पालिका प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी एक सवाल मेरे मन में आया, आइए बात करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या कहें? जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने एक संकल्प लिया कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपनी घर होगा, उसके सिर पर छत होगी, और वो योजना मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से नीमच नगर पालिका में आई और हमने आम लोगों से आवेदन आमंत्रित किए। जिन लोगों के पास रहने का कच्चा मकान था, झोपड़ियाँ थी और
उस ज़मीन पर उनका कब्जा था, उनको ऐसे 1100 से 1150 लोगों को हमने पट्टे दिए। पट्टे देने के बाद उनको 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास से मकान बनाने के लिए दिए। तो नीमच में 1150 मकान ऐसे बने हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए का अनुदान लिया, और वो ये 2.5 लाख रुपए ऐसे हैं जो सरकार को वापस या नगर पालिका को लौटाने नहीं हैं। ऐसे 26 करोड़ रुपए नीमच शहर में वितरित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब हमने प्रधानमंत्री आवास योजना कनौटी रोड पर बनाई, तब 900 लोगों को हमने मकान बनाने का उसमें प्रावधान किया था। हमने 300 फीट वाले लगभग 600 मकान थे, और 600 फीट वाले मकान थे, और 900 फीट वाले मकान थे। तो हमारी योजना ये थी कि जो बाहर खाली भूखंड बिकेंगे 50, और जो बड़े MIG भूखंड बिकेंगे जो ऑक्शन के माध्यम से बिकने थे, उससे जो आय आएगी वो 300 और 600 वालों को अनुदान देना। तो हमने PIC के माध्यम से 300 फीट वालों के 3 लाख रुपए और 600 फीट वालों मकान के 6 लाख रुपए निर्धारित किए थे। यदि उसको निर्माण में अधिक कर आता है, अधिक पैसा लगता है, तो पैसा नगर पालिका स्वयं भरेगी उन लोगों का, क्योंकि जो व्यावसायिक निर्माण होने वाला था जिससे आय होने वाली थी, तो हमने इस तरह से बजट की व्यवस्था करी थी कि वहाँ से जो आय होगी, जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनको 300-600 फीट के आवेदन है, उनके पैसे नगर पालिका के माध्यम PIC के माध्यम से 300 फीट वालों के 3 लाख रुपए और 600 फीट वालों मकान के 6 लाख रुपए निर्धारित किए थे। यदि उसको निर्माण में अधिक कर आता है, अधिक पैसा लगता है, तो पैसा नगर पालिका स्वयं भरेगी उन लोगों का, क्योंकि जो व्यावसायिक निर्माण होने वाला था जिससे आय होने वाली थी, तो हमने इस तरह से बजट की व्यवस्था करी थी कि वहाँ से जो आय होगी, जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनको 300-600 फीट के आवेदन है, उनके पैसे नगर पालिका के माध्यम से जमा कराए जाएंगे। दूसरा, उन सब लोगों को जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री आवास मिले, इसके लिए मैं समय समय पर चिट्ठी लिखता रहता हूँ। प्रशासक कार्यकाल में भी मैंने पत्र लिखा, और मेरे कार्यकाल के अंदर 900 फीट वाले प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो गए थे। 600 फीट वाले 144 बनकर तैयार हो गए थे, जिनकी लॉटरी निकाल के हमने आवंटन कर दिया था। 300 फीट वालों का निर्माण कर रहा था, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर बतानी है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना जिन जिन लोगों को पात्र हैं, जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र मिलना चाहिए। अगर कोई विशेष रहता है शहर के अंदर, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2 आने वाली है, उसके अंदर आवेदन आमंत्रित करके उनको पैसा देना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधिगणों को भी एक बात का आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्व में नगर पालिका के माध्यम से जो 3 लाख रुपए और 6 लाख रुपए निर्धारित किए हैं, उसको राशि को बढ़ाने का काम नहीं करे। उसी राशि के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए, उसी राशि के अंदर उनको मकान आवंटन करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यदि कोई आप प्लाट के मालिक हैं, और अगर आप 6 साल पहले जो रेट में बेचते हैं और दोनों के बीच में जो अनुबंध होता है, तो उस अनुबंध से किसी को मुँह करना नहीं है। उसी भाव में नगर पालिका को जो हितग्राही हैं, पात्र हैं, काम कर रही है, गरीबों के हित में काम कर रही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास भी शहर के प्रत्येक उस व्यक्ति को मिलेगा जिसको मकान की आवश्यकता है। राकेश पप्पू जैन साहब ने एक विशेष रूप से इस बजट को लेकर जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उनका कहना है कि जो पात्र व्यक्ति है और उनके समय में, उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए काम हुआ है, उस योजना को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए और उस योजना पे समुचित रूप से ध्यान देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब को मिले और जो पात्र लोग हैं उन तक पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तभी इस बजट की सार्थकता होगी। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।